कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिखा है अ डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग वेलनेस नॉट पिल्स। मतलब आप दवाई देने पे यकीन नहीं रखते, जो कि बहुत रेयर है आज के टाइम पे। आज तो हर चीज़ की दवाई अवेलेबल है, चाहे वो सप्लीमेंट्स ही क्यों ना हो। तो आप इस कॉन्सेप्ट में क्यों बिलीव करते हैं कि दवाइयों पे यकीन नहीं रखते आप? देखिए, मैं हूँ मेडिकल डॉक्टर, मैंने एमबीबीएस किया। लेकिन जो मैंने देखा ना कि लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है ना कि हर मसले के लिए एक गोली है, यही सबसे बड़ा मसला है। अगर हम लास्ट 100 ईयर्स को देखें ना कि इंसान ने जो खुराक में चेंज किया है, फूड को प्रोसेस किया है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि हम आराम की आरज़ू में बेआराम हो रहे हैं। कुरान पाक की आयत है कि लक़द खलक़ल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त में या मुशक्क़त के लिए पैदा किया। तो प्रोसेस्ड फूड का इंटेक है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, छोटी छोटी बात पे हम टेंशन लेते हैं, परेशानी हालात की वजह से नहीं ख़यालात की वजह से होती है। और नींद का कोई पैटर्न नहीं है, सारी रात जागते रहना, सारा दिन जो है वो सोते रहना, यानी कि हम अपनी असल से दूर हो गए हैं। और उसके ऊपर भी जो सबसे बड़ा जो मसला है लोगों के साथ कि लोग हल किसी एक गोली को समझते हैं कि जैसे मैं कोई एक मेडिसिन ले लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। ख़ता के ज़िम्मेदार आप हो जाएंगे, अता का ज़िम्मेदार अल्लाह है। तो डॉक्टर बदलने के साथ ख़ुद को भी बदलना और उनका हाथ पकड़ के उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाना, ये मैं समझता हूँ कि तमाम डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ कि अल्लाह मैं उस इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नाफ़े ना हो, जो नफ़ा ना दे। तो यानी कि डॉक्टर का काम तो अल्लाह के हुक्म से मरीज़ की ज़िंदगी में आसानी लाना है ना। तो अगर डॉक्टर जानता है कि मेरे मरीज़ की डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, टाइम पे सोता नहीं है, छोटी छोटी बात की टेंशन लेता है, तो उसको कैसे एक मेडिसिन से आराम मिल जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा लोगों की ना जो एक जो चेंज आया है हर चीज़ के पीछे जल्दी से भागना, कि कोई अगर ये बता दे कि मेरे पास एक नुस्खा है जो आपको ओवरनाइट ठीक कर देगा, तो लोग इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। हालांकि हकीकत यही है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। अल्लाह ज़ालिम नहीं है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लेकिन अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो डॉक्टर बदलने के साथ खुद को भी बदलना है, अगर तो दवाइयों से बचना है। कुछ वाइटामिन्स ठीक है अगर वो आप लेते हैं, लेकिन वो भी तभी आपकी मदद करेंगे जब आपकी डाइट और एक्सरसाइज जो है वो सही होगी। बिल्कुल यही बात है, मशीन दी है, इसकी केयर करना हमारा काम है। कुरान पाक की एक आयत है कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसके मुतल्लिक तुमसे सवाल होगा। तो इस वजूद से बड़ी कोई नेमत है, यानी कि इसका भी हमने ख्याल रखना है। और एक फार्मूला जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियो में जो हमें मिला वो मैं लोगों तक भी पहुंचा रहा हूँ कि जहाँ अल्लाह ने पाबंद किया है वहाँ आज़ाद ना होना, जहाँ आज़ाद किया है वहाँ पाबंद ना होना। आप ये देखें कि खाओ पियो हद से ना बढ़ो, और हमने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। अगर इसके ऊपर ही अमल शुरू हो जाए तो ये गैर ज़रूरी अद्वियात तो बीच में से वैसे ही निकल जाए। इन दो बातों पे अमल नहीं कर रहे, कितनी दवाइयों के मोहताज हो गए। वो इंसान क्या तरक्की करेगा जिसे खुराक की जगह दवाई खानी पड़ रही। और ये हमारा अलमिया है आज के जदीद दौर का। एंड इसी के साथ आई वांट टू आस्क यू, ऐसे 3 लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपने खुद अपनी लाइफ में किए और आप रेकमेंड करते हैं औरों को भी कि वो ये चेंजेस करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मुतल्लिक लोगों को पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है फास्टिंग की एक तरतीब रखी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी से हफ्ते में 2 रोज़े रखना, कि ये फास्टिंग हमने सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रखनी। हमने फास्टिंग को ऐसे लेके चलना है कि ये हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। इसके साथ साथ टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। हमारी जो इंटरनल एक जो क्लॉक अल्लाह ने सेट की हुई है ना, वो जब तक सेट नहीं होगी, जब तक हम उस रात अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाई है, दिन किसी मकसद के लिए बनाया है, तो उस तरतीब को सेट करना है। ये मैं आसान आसान बता रहा हूँ। और जब भी आपने दिन का स्टार्ट करना है तो फजर के बाद आपने वर्जिश लाजमी करनी है। ये बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज का। अगर आप जिम जा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप घर में ही कुछ डंबल्स रख लें और वर्जिश करके आप अपने काम पे निकलें। अल्लाह ताला ने एनर्जी का एक पूरा चश्मा हमारे अंदर रखा हुआ है, लेकिन उसको एक्टिवेट करती है एक्सरसाइज। तो टाइम पे सोएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज करें, और वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बड़ी भरपूर तरीके से इंशाल्लाह गुजरेगी। टाइम पे सोने के रिगार्डिंग मैं ज़रूर